आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हाथों को जोड़कर रख ले। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैजुकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। नमस्ते, सुप्रभात। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। अपने पैरों को सामने की तरफ सीधे कर लीजिए और पैरों को फ्री मूवमेंट करिए। दोनों पैर साथ में लेकर आइए। आइए पहले प्रैक्टिस करते हैं। अपने एंकल को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, इनहेल, और एक्सहेल करके हील से ऊपर लिफ्ट करिए। 2, एक्सहेल, 3, एक्सहेल, 4, एक्सहेल, 5, एक्सहेल, 6, एक्सहेल, 7, एक्सहेल, 8, एक्सहेल। राइट नी फोल्ड करें, अपनी तरफ लेकर आए। इसी को रिपीट करिए, राइट लेग को फोल्ड करिए। 2, 3, 4। अब दोनों हाथों को राइट थाई के पीछे रख लीजिए। अब पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेफ्ट नी को फोल्ड कर अपनी तरफ लाए। 1, रिपीट करिए। 2, 3, 4। दोनों हाथ लेफ्ट थाई के पीछे रखें और पैर को स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज करें। अर्ध तितली आसन करें। राइट लेग को लेफ्ट थाई पर प्लेस करिए। अपनी एनर्जी को फ्लो होता हुआ फील करिए। इस वक्त आपकी एनर्जी आपके पैरों की तरफ फ्लो हो रही है। फील करिए कि आपकी जो एनर्जी है वो लगातार फ्लो हो रही है आपके पैरों की तरफ, और इससे आपके पैर के हर सेल जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। चेंज करते हैं, दूसरी ओर से प्रैक्टिस करेंगे।
अर्ध तितली आसन। आज जो फैक्ट्स हम सीखेंगे वो हमारी लाइफ के हर प्रोसेस को और सिंपल और आसान बनाने वाला है। तो पहली बात जो हम सीखने वाले हैं वो है अवेयरनेस। दूसरी बात जो है विल पावर। तीसरी बात एनर्जी। चौथी बात 5 मिनट रूल। रिलीज करिए। अब पैरों के सोल्स को मिलाएं और बटरफ्लाई करें प्रैक्टिस। अवेयरनेस, विल पावर, एनर्जी और 5 मिनट रूल, ये चार अलग अलग बातों को हम समझकर अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ये हमें खुद विचार करना होगा। इस वक्त आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, कुछ क्षणों के लिए अपने पैर को स्थिर करें, पैर के सोल्स को ऊपर सीलिंग की तरफ ओपन करें। फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट। मुस्कुराहट आत्मविश्वास की झलक देता है। एक फाइनल स्ट्रेच करें एंड पैरों को पास लेकर आ जाएं। पैरों को पास लाने के बाद हमें प्रैक्टिस करना है टेबल टॉप पोस्चर। इसके लिए दोनों हाथों को पीछे रखें और अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करें। नीचे लाइए कमर। रिपीट करिए। 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, 6, 7, 8। होल्ड रखिए ऊपर। नीचे लेकर आइए। पैरों को वाइड करिए। ट्विस्ट करिए राइट की ओर। 1, लेफ्ट। कंटिन्यू रखिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। कंटिन्यू रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सुखासन में आइए। अब अपने हाथों को सामने सीधे करिए। इनहेल करिए। एक्सहेल करके राइट की तरफ ट्विस्ट करिए।
इनहेल सेंटर में आइए, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल 3 राइट, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5, इनहेल, एक्सेल 6, इनहेल, एक्सेल 7, इनहेल and exhale 8। यहीं से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए और डायगोनल बेंड करिए, सेंटर में आइए, रिपीट करिए, 2, सेंटर, 3, कंटिन्यू रखिए, 8 टाइम्स करेंगे, 4, 5, 6, 7 एंड 8। फिर से हम ट्विस्ट करने वाले हैं। इस बार लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, हाथों को सीधा करिए, इनहेल करिए, एक्सेल लेफ्ट ट्विस्ट 1, इनहेल 2, कंटिन्यू रखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहीं से राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए और 8 मूवमेंट्स करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलीज। अब राइट हैंड से गर्दन के लेफ्ट साइड को प्रेस करिए, चेंज करिए, लेफ्ट हैंड से गर्दन के राइट साइड को प्रेस करिए, रिलीज करिए। अब जेंटल नेक रोटेशन करिए, 1, 2, 3, 4, अब नेक ऑपोजिट रोटेट करिए, 4, 3, 2, 1। अपने राइट हैंड से फिर नेक के साइड को प्रेस करिए, चेंज करिए, लेफ्ट हैंड से राइट साइड नेक के हिस्से को प्रेस करिए, रिलीज करिए। अब जेंटल शोल्डर्स को रोल करिए बैकवर्ड्स 8 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8। ऑपोजिट रोटेट करिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथों को पीछे रखिए और कमर अपने ऊपर लिफ्ट करिए। इनहेल, होल्ड रखिए थोड़ी देर, नीचे लाइए, फिर कमर ऊपर लिफ्ट करिए। नीचे लाइए, कमर अपने ऊपर लिफ्ट करिए। नीचे लाइए, कमर अपने ऊपर लिफ्ट करिए। नीचे लाइए। अब हम दोनों हाथों को सामने रखें और कमर से आगे की तरफ स्ट्रेच करें। दोनों हाथ धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर आए और बैक को स्ट्रेच करें। कम बैक, रिपीट करें। एक्सेल 2, इनहेल, कम बैक। एक्सेल 3, इनहेल। एक्सेल 4 एंड कम बैक। अपने ब्रेथ पर अवेयरनेस लेके जाइए और योग का पहला सिद्धांत समझिए, अवेयरनेस। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक अंधेरे कमरे में गए, आपके हाथ में एक टॉर्च है। अंधेरे कमरे में गए, टॉर्च है। टॉर्च से आपने एक जगह पर फोकस किया तो वहां पर आपको बहुत सारी किताबें दिखाई दी। फिर आपने टॉर्च को दूसरी दिशा में मारा तो वहां पर एक फ्लावर वेस दिखा। फिर टॉर्च को तीसरी जगह पे वो किया तो वहां एक सुंदर सी पेंटिंग थी। तो अंधेरे कमरे में टॉर्च को जहां जहां आप फोकस कर रहे थे वहां वहां वो चीजें आपको दिखाई दे रही थी, राइट? वैसे ही मनुष्य के मन में जब वो आंखों को बंद करता है और वो देखता है या खुली आंखों से भी अवेयरनेस रखता है, तो वो जिस स्थान पर देखता है वो उसको फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो देखता है प्रसन्नता के स्थान पर तो उसको वो प्रसन्नता दिखाई देती है। अब उसकी टॉर्च पड़ती है गुस्से वाले स्थान पर तो वो उसको गुस्सा रिफ्लेक्ट होता है। उसकी टॉर्च पड़ती है हताशा पर तो उसको हताशा दिखाई देती है। उसकी टॉर्च पड़ती है आत्मविश्वास वाले लोकेशन पर तो आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसकी टॉर्च पड़ती है भूख वाले स्थान पर तो भूख लगती है। उसकी टॉर्च पड़ती है संतुष्टि वाले स्थान पर तो उसको संतुष्टि फील होती है। तो अवेयरनेस क्या हुई? अवेयरनेस ये हुई कि जहां हम बेसिकली हम गुस्से में नहीं होते, हमारी अवेयरनेस गुस्से वाली जगह पे चले जाती है। हम प्रसन्न नहीं होते, हमारी अवेयरनेस प्रसन्नता की तरफ होती है। तो क्या हम अपनी अवेयरनेस जिस जगह पे ले जाएंगे उसी जगह पर फोकस होगी? यस, उसी जगह पे फोकस होगी। तो योग करते हुए हमारी पूरी एनर्जी, हमारी पूरी अवेयरनेस हम ब्रेथ पर लेकर आते हैं, क्योंकि लाइफ का एग्जिस्टेंस उस ब्रेथ से है। तो आगे जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो उससे मूवमेंट और ब्रेथ दोनों को फोकस करो, तो आपकी एनर्जी कहाँ फ्लो होने लगेगी? आपकी अवेयरनेस कहाँ आ जाएगी? आपके उस पर्टिकुलर एक्शन पर। ऊपर आ जाइए स्टैंडिंग और पैरों को वाइड रखकर खड़े हो जाइए।
तो इसलिए ना किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, ना किसी व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, ना किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। उसकी अवेयरनेस जिस जगह पे चली जाती है वो उसको फील होती है। अपने दोनों हील्स को अंदर टर्न करिए और काली आसन की स्थिति में हिप को डाउन करिए। अपने दोनों हाथ आप थाइस पे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, और धीरे धीरे अपनी बॉडी को फोकस एनर्जी के साथ नीचे जाने दीजिए। ब्रीथ करिए, इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल करिए। इनहेल, स्लो एक्सहेल करिए। 3, इनहेल, स्लो एक्सहेल करिए। 4, इनहेल, एक्सहेल, धीरे से ऊपर आ जाइए। अब यहां से अपना राइट फुट सामने टर्न करिए और राइट नी को फोल्ड करके दोनों हाथ राइट पंजे के पास लेकर आइए। लेफ्ट फुट जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक, इनहेल करिए। एक्सहेल, अपने राइट लेग को सीधा करिए नी से। 1, इनहेल, फोल्ड करिए। एक्सहेल, 2, लेने जी, एक हाथ दूसरे पैर के बाहर रखिए। एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल, 5, इनहेल, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, gently ऊपर आ जाइए। फिर से दोनों हील्स को अंदर टर्न कर लीजिए। दोनों हाथ थाइस पर रखिए और हिप को धीरे धीरे डाउन ले जाइए और ब्रीथ करिए। एनर्जी का सिद्धांत कैसा है पता है आपको? जो थर्ड एनर्जी पॉइंट है वो बाद में समझाऊंगा, बट जहां अवेयरनेस जाती है हमारी बॉडी की एनर्जी उस जगह पे फ्लो होने लगती है। तो जैसे ही आप अपनी अवेयरनेस किसी भी हिस्से पर लेकर जाते हो, वहां पर एनर्जी फ्लो होने लगती है। आप गुस्से वाले स्थान पर अपने अवेयरनेस लेके जा रहे हो, आपकी पूरी एनर्जी उस स्थान पर फ्लो हो रही है। आप हैप्पीनेस वाले स्थान पर ले जा रहे हो तो आपकी पूरी एनर्जी उस हैप्पीनेस वाले स्थान पर फ्लो हो रही है। तो बेसिकली हम जिस जगह पर अवेयरनेस लेके जा रहे हैं, जो चीज हम अवेयर हो रहे हैं, वही हमको फील हो रहा है, वही हमारी एनर्जी बनी हुई है। एक फाइनल स्ट्रेच करो नीचे और धीरे धीरे से ऊपर आ जाओ। अब हम नर्व फ्लॉसिंग करते हैं राइट लेग की तरफ, लेफ्ट लेग की तरफ। राइट लेग को डायगोनल रखिए, लेफ्ट नी को फोल्ड करिए। इनहेल करिए और एक्सहेल, पैर को सीधा करिए। 1, इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल, 5, इनहेल, एक्सहेल, 6, इनहेल, नी फोल्ड किया। एक्सहेल, 7, इनहेल एंड एक्सहेल, 8। अब धीरे से ऊपर आ जाए। दोनों पैरों को क्लोजर लेकर आइए। अब हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम स्विंग करने के लिए पैर को हल्का सा वाइड रखिए, लगभग 1 फीट का गैप रखेंगे पैर के बीच, और कमर से पहले घुटने को फोल्ड कर लीजिए और बॉडी को नीचे ले जाइए। अब नीचे ले जाने के बाद आप अपने फोर आर्म्स को लॉक कर लीजिए। अब आपके घुटने अभी भी फोल्डेड ही हैं, ठीक? तो घुटना फोल्डेड ही रहने दीजिए और कमर को लेंथ स्ट्रेच नीचे जाने दीजिए। अपने एल्बो को जमीन की ओर खींचिए, घुटना फोल्डेड है, फोल्डेड रहने दीजिए। अब बैक आपकी धीरे धीरे ओपन हो रही है, उस जगह पर एनर्जी फ्लो होने दीजिए।
अब पैर सीधा करने की कोशिश करिए। फिर पैर को फोल्ड करिए। पैर सीधा करिए। नर्व फ्लॉसिंग कर रहे हैं फिर से। 3, अपने को फोल्ड करिए। पैर सीधा करिए। नी को फोल्ड करिए। पैर सीधा करिए। अब पैर सीधा रहने दीजिए और एक पेंडुलम की तरह से अपनी बॉडी को राइट की तरफ जाने दीजिए, लेफ्ट की तरफ जाने दीजिए, राइट की तरफ जाने दीजिए, लेफ्ट की तरफ जाने दीजिए। फिर घुटने को फोल्ड करिए सेंटर में आकर और धीरे से हाथ थाई पर रखकर ऊपर आ जाइए। फिर से किया आपने नर्व फ्लॉसिंग। ब्रीथ करिए। तो जहां अवेयरनेस ले जाओगे वहां एनर्जी फ्लो होने लगेगी। अब डिस्ट्रैक्शन वाली जगह पे अवेयरनेस ले जाओगे तो पूरी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन में फ्लो होगी, जो आजकल होती है। हमारी अवेयरनेस जिन चीजों पर जाती है वहां एनर्जी फ्लो होने लगती है। उस तरह के विचार, उस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर शुरू हो जाती हैं। राइट या रॉन्ग? राइट। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए, जैसे कि हम अर्ध पद्मासन में रखते हैं। बैलेंस बनाइए। सामने रखिए और लेफ्ट हैंड को साइड से सीधा कर लीजिए। राइट हैंड को साइड से सीधा कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाइए। चेंज करिए। लेफ्ट लेग ऊपर उठे, लिफ्ट करके सामने रखे और लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर लिफ्ट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। अब पैर को वाइड रखिए और राइट लेग की तरफ अंजनेय आसन में आ जाइए। राइट लेग टर्न, दोनों हाथ ऊपर। अब दोनों हाथों को नीचे लाइए पैर के पास और धीरे से लेफ्ट नी को जमीन पर रखिए और ऊपर की तरफ देखिए। इनहेल करिए। एक्सहेल करके पार्श्वोत्थानासन में पैर को स्ट्रेच करिए। 1, 2, होल्ड रखिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से अश्व संचलनासन में आइए। अब यहां से प्लैंक में आ जाइए। प्लैंक में होल्ड रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शशांक आसन में आइए। होल्ड करिए यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे आसन में आइए। अब तो रेस्ट करके भुजंगासन में आइए। होल्ड रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पर्वतासन में जाइए।
राइट लेग आगे लेकर आइए। अश्वसंचलन आसन में पैर नीचे रखिए और फिर से पार्श्व उत्थानासन में जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अश्वसंचलन आसन में आइए। यहाँ से आंजनेय आसन में शरीर को ऊपर लेकर आइए। अब ऊपर आकर खड़े हो जाइए। हाथों को नीचे लाइए। पैरों को पास लेकर आइए। दूसरे साइड से करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करिए। तो अवेयरनेस के बाद दूसरी बात है विल पावर। विल पावर का मतलब क्या होता है कि जो काम हमने सोचा है हमने उसे पूरा किया। उसके 3 पॉइंट है। विल पावर कब बढ़ती है? पहला, जो हमने सोचा उसको पूरा किया। दूसरा, जो हमने सोचा था उससे ज्यादा बेहतर किया। जो हमने सोचा था उससे ज्यादा बेहतर किया। और तीसरा, जो हम कर सकते थे उससे थोड़ा और ज्यादा किया। 3 चीजें हुई। पहला, विल पावर कब बढ़ता है? जब हमने जो सोचा था उसे पूरा किया। दूसरा, जो सोचा था उससे ज्यादा अच्छा किया। और तीसरा, जो कर सकते थे उससे और थोड़ा ज्यादा किया। तो ये 3 चीज अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपकी विल पावर रोज बढ़ रही है। विल पावर को मैं मेंटल बाइसेप्स बोलता हूँ। जैसे हम बाइसेप्स बनाते हैं वैसे ही मेंटल बाइसेप्स है। तो रोज 6 महीने में विल पावर बनती है। रोज मैंने तीनों चीजों को फोकस किया, जो सोचा था उसे पूरा किया, जितना कर सकता था उससे अच्छे से किया, और जो कर सकता था उससे थोड़ा ज्यादा किया। तो तीनों में मेरी विल पावर बढ़ती चली गई। विल पावर घटाने का इसका ऑपोजिट। पैरों को दूर करिए। अब अपने लेफ्ट लेग की तरफ आंजनेय आसन में आइए। दोनों हाथ ऊपर रखिए। अब हाथ नीचे लाइए और धीरे से अश्व संचलन आसन में आइए। अश्व संचलन आसन से पैर को फिर ऊपर लेकर आइए और पीछे वाले फुट को डायगनली टर्न करके सीधा कर लीजिए। होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कम बैक। इनहेल, अश्व संचलन आसन। अब प्लैंक में आ जाओ। एक्सेल एंड होल्ड इन प्लैंक फॉर 8 साउंड्स। स्ट्रॉन्ग और फर्म रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। शशांक आसन में आओ। टो रेस्ट करो, स्ट्रेच करो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे सिन में आओ। टो लॉक रखो। तो रेस्ट करो। भुजंगासन में आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। पर्वतासन में आओ। लेफ्ट लेग आगे लेकर आओ। अश्व संचलन आसन में रहो। फिर से पार्श्वोत्थानासन में आओ।
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट। स्ट्रेच करो फाइनल। अश्व संचलन आसन। यहाँ से दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करके आंजनेय आसन में ऊपर आ जाओ। हाथों को नीचे लेके आओ, पैरों को पास लेके आओ। तो पहला रूल अवेयरनेस क्या कहता है? गुस्सा अपनी जगह पर था, शांति अपनी जगह पे थी, प्रसन्नता अपनी जगह पे थी। मेरी अवेयरनेस वहां चली गई, शांति वाली जगह पे चली गई तो शांत फील किया, गुस्से वाली जगह पे गया तो गुस्सा फील किया, प्रसन्नता वाली जगह पे मेरी अवेयरनेस गई तो प्रसन्नता फील किया। कमरे में जो रखे हुए सामान वो तो फिक्स लोकेशन पे रखे हुए हैं। मैंने टॉर्च जहां मारी मुझे वो दिखाई दिया, या वो उड़ के बदल गए? क्या सामान आपस में उड़ के बदल गए या वो अपनी जगह पर थे? जब अपनी जगह पे थे तो मेरी टॉर्च जहां गई मुझे वो दिखा। लाइकवाइज हमारे अंदर सब कुछ, सबका लोकेशन सेट है पहले से, और वही दिखेगा जहां पर हम टॉर्च मारेंगे। लाइट बॉल। फिर से पैरों को दूर रखिए, एक बार फिर से पेंडुलम स्विंग करना है। दोनों घुटनों को फोल्ड करें और धीरे धीरे अपने दोनों फोर आर्म्स को लॉक कर लें। अभी भी घुटना फोल्डेड रखें, कमर को फ्री रखें। अब धीरे से दोनों पैर सीधा करिए, और पैर सीधा करने के बाद बॉडी को राइट की तरफ ले जाइए। वन। अभी पूरी एनर्जी कहाँ आ गई? राइट की तरफ आ गई। लेफ्ट। टू, थ्री, लेफ्ट, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। सेंटर। नी फोल्ड किया और धीरे धीरे मलासन में बैठने की कोशिश करो। अपने पेल्विक फ्लोर को ओपन होने दो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। फिर से दोनों हाथ नीचे रखो, पैर सीधा करो, घुटना हल्का फोल्डेड रखो, कमर पर हाथ रखकर ऊपर आ जाओ। पैरों को वाइड रखो। अब हम जा रहे हैं परिवृत्त पार्श्वकोणासन की स्थिति में। अपने राइट फुट को टर्न करिए, लेफ्ट फुट को भी टर्न करके लेफ्ट हैंड को राइट फुट के पास जमीन पर रखिए। पैर पीछे जमीन से ऊपर रहेगा। रख लिया। अब राइट लेग आगे है, राइट हैंड को ऊपर सीलिंग की तरफ ले जाइए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। सेंटर में आ जाओ। चेंज करते हैं परिवृत्त पार्श्वकोणासन।
दोनों पैरों को टर्न करो टुवर्ड्स लेफ्ट। राइट हैंड को नीचे रख लो, राइट लेग ऑन द टो। एडजस्ट कर लो, बॉडी को तैयार करो, और फिर स्पाइन को रोटेट करते हुए अपना लेफ्ट हैंड ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर आ जाओ। पैरों को क्लोज लेकर आओ। तो पहली बात हमने जानी अवेयरनेस की, दूसरी बात जानी विल पावर की, तीसरी बात है एनर्जी। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है, ना एनर्जी का निर्माण होता है, ना एनर्जी नष्ट होती है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियरली स्टेट कर रहा है कि ना एनर्जी का निर्माण होता है, ना नष्ट होता है, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन अब हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? दो तरीके से आती है। नंबर एक, जब हम रात में सोते हैं तब हमारी बॉडी वापस एनर्जी को रीइंफ्यूज कर रही होती है, जो कि बैटरी चार्जिंग जैसी प्रोसेस है। दूसरा, जब आप योग करते हो 1 घंटा, 1 घंटे के बाद जो आपकी बॉडी है उसमें पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी आपके पास आ जाती है। हवा जाती है ना अंदर, तो जो ऑक्सीजन है वो एनर्जी कैरी करता है। ऑक्सीजन में क्या है? एनर्जी। तो पूरे थ्रू आउट आपने क्या लिया? एनर्जी। तो अब आपके अंदर क्या रहने वाली है? जिस व्यक्ति ने सुबह उठा और नहीं लिया एनर्जी, तो उसके शरीर में एनर्जी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो वो एनर्जी के लिए क्या करेगा? वो कॉफी पिएगा, चाय पिएगा, सिगरेट पिएगा, कुछ भी ऐसी चीजें करेगा, स्टिमुलेंट्स यूज करेगा, ताकि उसके शरीर में एनर्जी तो है नहीं, तो फील तो करना है, क्योंकि जीना तो है, सुबह उठना है। मैंने लोगों से पूछा कि बताइए लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशनल फोर्स क्या है लाइफ के लिए? तो किसी ने कहा कि वो स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, किसी ने कहा मानसिक शांति के लिए, किसी ने कहा पैसे के लिए। सबने अपने अपने कारण बताए कि लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशनल फोर्स ये चीजें हैं। तो मैंने उनसे कहा लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशनल फोर्स लाइफ खुद है। लाइफ है तब तो ये चीजें मायने रखती हैं, लाइफ नहीं है तो ये चीजें मायने नहीं रखती। तो रोज सुबह जब हम उठ रहे हैं तो हमारे लाइफ का मोटिवेशन है कि आज हम जीवित हैं, और आज हम जीवित हैं तो हम कैसे एक्शन करेंगे? एनर्जी बनाएंगे कि एनर्जी नष्ट करेंगे? अब एनर्जी नष्ट कब होती है? जब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जितना डिस्ट्रैक्शन उतनी एनर्जी वेस्ट। अब हम आते हैं अर्ध चंद्रासन। दो तरीके से करेंगे, एक स्टैंडिंग और एक अश्वसंचालनासन में। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करें, इंडेक्स फिंगर को पॉइंटिंग अप रखिए, पैरों के बीच हार्डली 3 to 4 इंचेस का गैप है, हाथ ऊपर स्ट्रेच है। इनहेल करिए, एक्सहेल करके राइट की तरफ जाइए। चेंज करिए, लेफ्ट की तरफ जाइए। फिर से राइट की तरफ जाइए। लेफ्ट की तरफ जाइए। राइट जाइए। लेफ्ट जाइए। रोज सुबह उठ के मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी बॉडी के हर हिस्से पर अवेयरनेस लेके जा रहा हूँ। 7, राइट। अभी मैं कमर पे अवेयरनेस लेके जा रहा हूँ। 8, सेंटर। हाथ नीचे लाइए। अब यहाँ से आ जाइए, पैरों को वाइड रख करके अश्व संचालनासन, राइट की तरफ। और पीछे टो को रेस्ट करके हिप को आगे लाइए, और दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करिए। और इस आसन को कहते हैं अर्ध चंद्रासन। बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करिए, होल्ड रखिए। 16, 15। इस वक्त मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है मेरे स्पाइन की तरफ,
क्योर 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथ नीचे और ऊपर आ जाएगा। ये तो भला हो योगा, क्योंकि मुझे उठने बैठने में दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं तो नीचे बैठ के उठूं कैसे सोचता हूँ। कुर्सी में पसर जाता हूँ तो हिलना नहीं चाहता हूँ। ऐसे बैठता हूँ कुर्सी पे कि मेरे को मजा आता है। कभी मैं पीछे टिक के बैठता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, मैं पोस्चर वोस्चर पे ध्यान नहीं देता हूँ। तो भला हो योगा का थोड़ी देर ध्यान देता हूँ। दूसरे साइड से करते हैं। अर्ध चंद्रासन, हिप को प्रेस करिए नीचे, पीछे फुट को टो पर रेस्ट करिए, पैर को नीचे दबाइए और दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करिए और पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करिए, हाथ सीलिंग की तरफ पुल करिए। बैकवर्ड बेंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाथ ऊपर पुल करिए और कमर के नीचे गहरा अफेक्ट बनाने के लिए मार्जरी आसन जैसा पेट को आगे जाने दीजिए। पेट आगे जाएगा तो कमर में वैसे ही वो हॉलो बनेगा जैसे मार्जरी आसन में बनता है। बस वही उसका इफेक्ट है। अभी काउंट आपको सुनाई नहीं देगी, हो रही है। रिलीज। अब फोर लेग में आइए। और मार्जरी आसन करिए। इनहेल, एक्सेल। 2, एक्सेल। 3, एक्सेल। 4, एक्सेल। 5, एक्सेल। 6, एक्सेल। 7, एक्सेल। 8, एक्सेल। अब हम करेंगे धनुरासन। जिनसे धनुरासन ना बने वो अर्ध धनुरासन करना। सारे स्टार्टिंग पोस्चर्स फॉरवर्ड बेंडिंग, सारे एंड पोस्चर्स बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ पीछे रखिए, हथेली जमीन पर दबाइए और पहले दोनों पैर और गर्दन छाती ऊपर लिफ्ट करिए। हाथ जमीन पर है, दोनों पैर सीधा, अपर बॉडी लिफ्ट। नीचे लाइए, पैरों को फोल्ड करिए। एक पैर से ही करिए अगर दोनों पैर से नहीं हो रहा है तो। आप धनुरासन में शरीर को ऊपर लिफ्ट करिए। आप अपनी एनर्जी को फोकस करिए अवेयरनेस के साथ। जहां अवेयरनेस जाएगी वहां एनर्जी जाएगी। अगर आपकी एनर्जी आपके आसन में नहीं जा रही है, आपका अवेयरनेस आपके आसन में नहीं जा रहा है, तो आपकी एनर्जी भी वहां नहीं जाएगी। एक फाइनल लिफ्ट करिए ऊपर एंड डाउन। तो एनर्जी का फ्लो चाहिए अगर किसी निश्चित कार्य में, तो उस जगह पे अवेयरनेस रखना पड़ेगा। करवट लीजिए और अनंत आसन में आइए।
और दोनों पैरों को जमीन से ऊपर लिफ्ट करिए। एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, हर एक्सलेशन में पेट को कॉन्ट्रैक्ट रखिए। पेशेंस बनाए रखिए अपने आप में। नीचे लाइए। साइड चेंज करिए। दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, जब एक्सेल करते हो तभी पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट करिए। नीचे लाइए। सेंटर में आइए, पेट पर। और ऊपर आइए शशांक आसन। स्ट्रेच करिए शशांक आसन में। फोर लेग में आइए और राइट हैंड लेफ्ट साइड ले जाइए, थ्रेड नीडल ट्विस्ट करते हुए। सेंटर में लाइए। लेफ्ट हैंड को राइट साइड ले जाइए। रिलीज करिए। सुखासन में बैठिए। अब हम अपने बॉडी में और एनर्जी फ्लो होने देना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग फोकस्ड एक्शन करने वाले हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो क्या आप चाहते हैं आपके अंदर अच्छी एनर्जी रहे? तो एनर्जी तो बनती नहीं है, एनर्जी लानी पड़ेगी। एनर्जी कहाँ पर है? बाहर में है, ब्रह्मांड में। आइए ब्रह्मांड से उस एनर्जी को खींच लेते हैं। खींचना है तैयार? अभी गिलास में पानी है, तो पानी अपने आप तो आपके अंदर जाएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा उसको? पाइप लगा के खींचना पड़ेगा। चलो हम लोग पाइप से पानी खींचने की बजाय अभी नाक से, एक नाक से हवा खींचेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। इनहेल थ्रू द लेफ्ट। होल्ड योर ब्रेथ। चिन को चेस्ट से लगाकर जालंधर बंद लगाइए। जालंधर बंद रिलीज करिए और राइट से एक्सहेल करिए। जो इम्प्योर एनर्जी थी वो निकल गई और फ्रेश प्योर एनर्जी आ गई। फिर इनहेल करो राइट से। अब बहुत स्ट्रांग एनर्जी आपके अंदर चली गई। और जो लेफ्ट से एक्सहेल करो, जो भी इम्प्योर एनर्जी बॉडी में थी वो निकल गई। रिपीट करो। इनहेल लेफ्ट। होल्ड योर ब्रेथ।
एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, होल्ड योर ब्रेथ, exhale right, inhale right, and exhale left. Inhale left, hold breath, now exhale right, inhale right, exhale left. Inhale left, hold breath, exhale right, inhale right, and exhale left. Release. अच्छा एक बात बताओ, एक जगह पर एक गैस बर्नर है और एक जगह पर चार वाला गैस बर्नर है, किसमें ज्यादा एनर्जी खपत होगी? चार गैस बर्नर है, चारों चालू हैं, और एक एक ही जगह गैस बर्नर में एक ही बर्नर चालू है, तो किसमें ज्यादा गैस खपत होगी? जहाँ चार है। तो वैसे ही जब हम एक साथ चार काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारी एनर्जी उतनी ज्यादा डिसिपेट होगी। हम एक तरफ किसी से बात कर रहे हैं और एक तरफ मैसेजिंग भी कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी क्या हो गई? डिसिपेट, और ज्यादा खर्च होगी और जल्दी एनर्जी लेस हो जाएंगे। तो रूल क्या है? एक समय पर एक काम करना। जब एक समय पर एक काम कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से जब एक समय पर हम एक काम करते हैं तो हमारी एनर्जी एक जगह पे फ्लो होती है। एज ए टीचर मैं बताऊं तो मेरी एनर्जी तीन जगह फ्लो हो रही है, बट एज ए स्टूडेंट आपकी एनर्जी एक ही जगह पे फ्लो होनी चाहिए। एज ए मैं, मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है स्क्रीन पर, मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है यहाँ जो बैठे हुए हैं उन पर, और मेरी एनर्जी इस बात पे भी फ्लो हो रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बट नेचुरली एक टीचर की एनर्जी हमेशा, हर टीचर के लिए यही एक्शन होगा, उसलिए उसका एक घंटा आपके एक घंटे से डिफरेंट होगा। एक टीचर का एक घंटा आपके 4 घंटे के बराबर है, क्योंकि वो एक घंटे में वैसी एनर्जी फोकस करता है। इसलिए जितने भी लोग शिक्षक हैं, नमिता जी यहाँ बैठी हुई हैं, शुभ्रा मैम यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी शिक्षा का कार्य करते हैं उनके लिए इसलिए मेंटल चैलेंज होता है कि शिक्षा अपने आप में ही एक हाई अवेयरनेस वर्क है। जब आप किसी दूसरे को कुछ दे रहे हो, तो पहली बात हमने जानी अवेयरनेस, दूसरी बात हमने जानी विल पावर। तो विल पावर मतलब मेंटल बाइसेप्स, ये कैसे बनता है? तीन चीजों से। क्या तीन चीजें हो गई? पहला, जो सोचा उसे पूरा किया, जो सोचा था उससे ज्यादा अच्छे से किया, और जो सोचा था उससे ज्यादा किया। तीसरा एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी ना बनती है ना नष्ट होती है, सिर्फ ट्रांसफर होते रहती है। इस ब्रह्मांड में सारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अभी रिसेंटली मस्क भैया का, एलन मस्क भैया का एक तो वेस्ट वाला जो रॉकेट है वो जाकर के मून पे फटेगा और बहुत बड़ा छेद करने वाला है, एक एनर्जी वहां डिसिपेट होगी।
बहुत सारा वहां से डस्ट उड़ेगा। खैर छोड़िए, हम साइंटिफिक बातों से वापस यहाँ आते हैं। और चौथी और लास्ट बात है 5 मिनट रूल। कोई भी काम करना है तो हम बस इतना ध्यान में रखें कि हमें करना है, तो जैसे चलना है तो 5 मिनट ही चलेंगे। तो 5 मिनट्स, ये कोई काम करना है तो चलो 5 मिनट। आप सपोज कोई यहाँ शोरा मैम ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और आप भी कोई किताब लिखना चाहते हैं, सपोज आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो आप शुरू ही नहीं करते। अब शुरू करेंगे, कौन अलग से डेडिकेटेड टाइम निकालेगा और बैठेगा? तो रोज अगर आपने एक सेंटेंस लिखना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो सेंटेंस एक पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ एक पेज बनेगी, और पेज फिर धीरे धीरे बुक्स बनेगी। तो ये 5 मिनट रूल में जो भी आप करना चाहते हो, 1 घंटा नहीं कर पा रहे हो तो 5 मिनट करो। जैसे एक और एग्जांपल मैं अपने रियल लाइफ से देता हूँ कि मैं सुबह उठ करके मैं कोशिश करता हूँ कि 5-10 मिनट्स अपने लिए प्रैक्टिस करूँ या मेडिटेशन करूँ। कम समय है तो 2 मिनट ही करता हूँ, पर उससे मैं करता हूँ कि नहीं, वो आदत नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर 1-2 मिनट भी नहीं किया तो फिर धीरे धीरे मेरा माइंड तो इजी चीजों की तरफ वैसे ही भागता है, वो मुझे वैसे ही नहीं करने देगा। तो इसलिए छोटा ड्यूरेशन ही सही, जो सोचा है उसको पूरा करो। आपने 1 घंटे की वॉकिंग सोची थी, नहीं कर पा रहे हो, 5 मिनट कर सकते हो, पर करो, उस आदत को बरकरार रखो। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। हथेलियों में घर्षण करिए, ये एनर्जी का फ्लो बढ़ा देता है पूरे शरीर के लिए। तो ये घर्षण इसलिए कर रहे हैं कि पूरे एनर्जी आपके पूरे बॉडी में अब फ्लो हो रही है। अच्छा तो फील हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अमूल्य 1 आवर के लिए। आपका जीवन बेहतर बने, आप स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। धन्यवाद। नमस्कार।